किंतु पांडव तो जीवित हैं। जिन पांचों को तुम पांडव समझे वे पांचों तो द्रौपदी। अब तो मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रायश्चित ऋषिवर के पीछे ने छुपकर समझा। अच्छा ये वो वाला सीन है जहाँ पर बनी जो है वो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। म्यूजिक बाबा ऊंचा नहीं है? ब्रह्मास्त्र। हे ब्रह्मास्त्र, पांडवों का सर्वनाश कीजिए। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र। अर्जुन, अश्वत्थामा, वापस खाना। ये वो अस्त्र है जो भूमंडल को नष्ट कर देगा। लौटा लो इस अस्त्र को। क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि ऐसी शक्तियां युद्ध के लिए नहीं होती? हे वासुदेव, तुमने भी अर्जुन को नहीं रोका। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। अर्जुन, अश्वत्थामा, लौटा लो इस अस्त्र को। जो आज्ञा ऋषिवर। कितना अच्छा किया अर्जुन। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा, लौटाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे ये अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। लौटाना नहीं आता तो फिर चढ़ाया क्यों था मूर्ख? दिशा बदल अपने अस्त्र की। क्या तू स्वयं अपने अस्त्र की शक्ति भी नहीं जानता? क्या तू ये भी नहीं जानता कि मेरी रचयिता का अस्त्र चलेगा तो फिर क्या बच सकता है? क्या तू ये चाहता है कि परमपिता ब्रह्मा को किसी और भूमंडल की रचना करनी पड़े? 5 बालकों के रक्त में डूबे हुए ब्रह्मा, दिशा बदल अपने अस्त्र की। अरे मूर्ख, यदि पांडव न रहे तो क्या तू निर्माण करेगा उस समाज का जिसमें मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा? क्या तेरी ये लहू भरी आंखें मानव जाति को किसी उज्जवल भविष्य का सपना दिखा सकेंगी? नहीं। इसलिए दिशा बदल अपने अस्त्र की अश्वत्थामा। दिशा तो अवश्य बदल दूंगा ऋषिवर, किंतु ये जाएगा फिर भी पांडवों की ओर। यदि उनका नाश नहीं कर सकता तो उनके बीज को अवश्य नष्ट कर दूंगा।
दासी, राज वैद्य को बुलाओ। शीघ्र जाओ। धैर्य रखो पुत्री। हे अश्वत्थामा, तुम एक अति घिनौने व्यक्ति हो जिसका स्पर्श कीचड़ को भी मैला कर देगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हो अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा तो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। बड़े भैया, इसके माथे से यह मणि निकाल लीजिए क्योंकि यह मानव जाति की धरोहर है। ये मणि ले लीजिए वासुदेव। लीजिए, इसे स्वयं ही निकाल देता हूं। से आप थोड़ा अलग दिखाया है ना। हे वासुदेव, लीजिए, ये मणि स्वीकार कीजिए, किंतु अपने शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए वासुदेव, मुक्त कर दीजिए। ये शाप नहीं था अश्वत्थामा कि मैं तुझे इससे मुक्त कर दूं। ये तो तेरे पापों का भुगतान है और समाज के इस ऋण से तुझे मुक्त करने वाला मैं कौन होता हूं? अनुशंसा ऋषिवर, अनुशंसा, अनुशंसा। बड़े भैया, ये मणि ले लीजिए, हमें उत्तरा के पास भी जाना है। संतान की मृत्यु गर्भ में हो चुकी है महारानी जी। यदि गर्भपात न हुआ तो सूतिका का बचना असंभव हो जाएगा। हो गया। मासी, मेरे जीवन की अंतिम ज्योत होने चली गई। नहीं बोली, रो नहीं। प्रकाश की कभी मृत्यु नहीं। अंधकार तो केवल ये समझता है कि उसने प्रकाश को निगल लिया, किंतु वो प्रकाश को कभी निगल नहीं सकता। जागो प्रिय मनुष्य, जागो।
मासी। भाई आज के एपिसोड में देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट महाभारत में हमने जितने लोग इनके मेन रोल में देखे हैं सबका दुख तकलीफ जो है वो दिखाई गई। सबसे पहले गंधारी जी जो हैं, उससे पहले तो द्रौपदी जी जो हैं उन्हें समझ नहीं थी लग रही कि वो खुश हों या उदास हों जो उन्होंने जो है वो हासिल किया है। लेकिन जब गंधारी जी आती है ना तो नो डाउट उनका दुख भी जो है अगर उनके आंखों से देखें तो बहुत बड़ा है। हाँ बस पता नहीं, ये ऐसी सिचुएशन है कि माँ की ममता के आगे क्या कह सकती हूँ मैं। ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे पता है कि माएँ ऐसी होती हैं, लेकिन ये है कि माँओं को बहुत सारी जगहों पर राइट टाइम पर अगर स्टेप ले लेना तो बच्चों की ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है सबकी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मैं ये बात सोच रही हूँ महाभारत देखकर, ज़िंदगी में कुछ भी पाना है ना आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी लाइफ ही। अगर कुछ अच्छा आता है तो कुछ जाता भी अच्छा है और फिर ही आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ मिलती हो। यार महाभारत देख के ना एक चीज़ तो आपको सही बात है समझ आती है कि हर चीज़ की जो है ना वो एक कीमत है। यही तो कह रही हूँ, मतलब सही बात हम लोगों है। को ये लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे हाँ। साथ क्यों हो रहा है। ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है और सबको जो भी पाना है ज़िंदगी में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपके कर्म क्या हैं आपके बैंक में उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे देखा जाए ना जैसे पांडुपुत्र जो हैं उनका जो है वो आगे से वध जो है आपको होता हुआ जो है वो नज़र आया है। वो चले एक गलत फहमी की वजह से जो है वो हो गया कि अश्वत्थामा को लगा, लेकिन देखा जाए तो आपकी विजय भी जो है एक तरह की यहाँ पे पराजय में बदल गई। उधर से कौरव सारे चले गए, इधर से पांडुपुत्र की जो नस्ल है वो आगे से, मतलब सिर्फ एक आप कह लो कि अभिमन्यु का बेटा जो है वो बचा, बाकी सब जो है वो चले गए। लेकिन ये भी देखो कि ऐसी मतलब सिचुएशन के जहाँ पर अगर तुम देखो सही टाइम पर इंटरवीन ना किया जाए और स्टैंड ना लिया जाए तो कैसे बर्बादी हो जाती है। सही बात है। चाहे राइट और रॉन्ग के बीच में ही हो रही है, लेकिन दोनों तरफ ने खोया और बहुत कुछ खोया है। बाकी अभी नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे आपके साथ, क्योंकि मैंने जो वेब सीरीज़ देखी थी उसमें जो इवन मतलब हम लोगों ने मूवीज़ में भी जो एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है उसमें थोड़ा डिफरेंट नैरेटिव आपको देखने को मिलता है कि जब अश्वत्थामा जाते हैं तो वो फिर पता नहीं सर लेकर आते हैं और तब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई होती, लेकिन इसमें दिखा दिया कि मृत्यु पहले ही हो गई होती है। और दुर्योधन बल्कि जब दुर्योधन को पता चलता है तो वो बहुत इस चीज़ पर दुखी होता है कि तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा, और वो श्राप भी देते हैं मेरा ख्याल है। मुझे नहीं याद देते हैं कि नहीं देते, लेकिन जैसे ये लास्ट में श्राप मिला उनको, तो मैं कहती हूँ ये श्राप वाकई में ऐसा है जिन लोगों की जो मृत्यु हो गई और जो वीर गति को प्राप्त हो गई उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि दर्दनाक सज़ा ये थी अश्वत्थामा की कि लाइक धरती पर वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक धरती है। ओह गॉड, बहुत मुश्किल है ये चीज़। एनीवेज कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।